Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये बाबू, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, और इसका एक पर्टिकुलर तरीका ही होता है। आपको जब सॉल्व करना है तो आप उसी तरीका को सॉल्व करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू सॉल्व इंटीग्रेशन, जिसको आप तुरंत देखते ही क्वेश्चन में पहचान भी जाते हो। इसको पहचानने में कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होता, वो साफ दिखाई देगा ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करना क्या होता है, सबसे पहले समझो कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं। हमारे पास ना, सपोज करो एक इंटीग्रेशन आपको करने दिया गया है किसी फंक्शन का, और वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है एफ एक्स बाई जी एक्स। एक फंक्शन ऊपर में, दूसरा फंक्शन नीचे में। ठीक है, दोनों फंक्शन एक्स के टर्म्स में, और आपको दिया गया इसको इंटीग्रेट करने। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है एक रैशनल नंबर भी हो सकता है, रैशनल फंक्शन है। अगर कोई भी इक्वेशन p बाई क्यू के फॉर्म में आता है, और अगर q का वैल्यू मतलब gx का वैल्यू अगर जीरो नहीं होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रैशनल पॉलिनोमियल या रैशनल फंक्शन। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले तो दिया हुआ रहेगा एक रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स ऊपर में एक फंक्शन अलग है, नीचे में एक फंक्शन अलग है। ठीक है, gx का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। अगर जीरो के बराबर हुआ तो फिर इरेशनल नहीं, इनफाइनाइट, आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। अगर gx का वैल्यू जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल नॉट डिफाइंड। चलो, अब सबसे पहला केस कि अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, मतलब न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ जो भी वेरिएबल आपको दिया हुआ है। सपोज करो एक वेरिएबल इमेजिन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स ऊपर वाला पार्ट, ये मेरा एफ एक्स हो गया, और जी एक्स क्या है मेरे लिए, नीचे वाला। बताओ किसका डिग्री बड़ा, ऊपर में न्यूमरेटर का डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है 2, नीचे में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है 1, तो ऊपर वाला बड़ा है। तो ये वाला एग्जांपल से ओके है। अब अगर आपको बोले इस तरीके के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है इसको, तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ऊपर में एक्स स्क्वायर है, इसका पावर 2 है, नीचे में इसका पावर 1 है, तो ये डिवाइड हो सकता है। डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, x माइनस 5/x। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो भाई इसको तो इंटीग्रेट कर ही लोगे। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो -5 log x। ये इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत आसान चीज होता है क्या, जब भी अपने को क्वेश्चन में आएगा ऐसा केस, कैसा, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है डिनोमिनेटर से, आपको इसको सॉल्व करना, आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कर देते हो। और ये काम हम लोगों ने पहले भी किया है, ऐसा क्वेश्चन जहां पे हम लोग डिवाइड करते थे, कुछ रिमाइंडर आता था, क्वोशिएंट आता था, ये पार्ट किया है। तो ये तो बेटा ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंपॉर्टेंट क्या आता है, कहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, व्हेन डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। लिखो इसको, when degree of fx is less than the degree of gx। ये वाला जब केस आएगा, ठीक है, ये वाले केस में किसका डिग्री बड़ा है, डिनोमिनेटर का कि न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है। अगर ये केस आ गया तो इस टाइप के रैशनल फंक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं, इस टाइप के रैशनल फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, जहां पे डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, न्यूमरेटर के डिग्री से। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर। ये ऊपर वालों को क्या बोलेंगे फिर, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिवाइड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड कर दो। अब आते हैं यहां पर, जब ये केस हमारे सामने आ जाए, ये वाला सेकेंड वाला केस, ये वाला केस जब भी आ जाए कि डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है न्यूमरेटर से, तब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर
प्रॉपर रैशनल फंक्शन को बेटा डीकंपोज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम लोग डीकंपोज करते हैं और इसको एक आसान इम्प्रॉपर के फॉर्म में लेकर आते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बस यही काम करना है आपको। इसको नोट करो। कोई भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है, हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं। डीकंपोज का मतलब हम लोग इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करते हैं कि वो फिर इंटीग्रेट हो सके। और क्या मेथड यूज करते हैं हम लोग? पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं, बहुत आसानी से जब भी आपको क्वेश्चन में ये आएगा, आप बहुत आसानी से ना देखते ही समझ जाओगे ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब इसके अलग अलग 4-5 केस आपकी किताब में दिया हुआ है, हम लोग उस केसेस को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग के पास एक फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, जो फॉर्मेट रहेगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्मेट में। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा होता है न्यूमरेटर के डिग्री से। सारे केस को देखो, ये वाला केस को देखोगे बेटा, यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? 1। नीचे में डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? 2। तो क्या ये प्रॉपर है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ये वाला को देखो, न्यूमरेटर का कितना डिग्री है? यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री है 2। हाईएस्ट पावर कितना है इसका? 2। नीचे में कितना हाईएस्ट पावर आएगा? 3 आएगा। x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक ये भी हो गया प्रॉपर। ये वाला केस में देखो, ऊपर में हाईएस्ट पावर 1, नीचे में 2 आएगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऊपर में 2, नीचे में कितना आएगा? 3। यहाँ पे स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर और x मिलके यहाँ पे क्यूब दे देगा आपको। सिमिलरली लास्ट वाला में हाईएस्ट पावर क्या है? न्यूमरेटर का 2 है, नीचे में कितना आ जाएगा? क्यूब। तो सारा का सारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, करेक्ट। अब आपको क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, आप इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे डायरेक्टली। तो इसको इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका है, इनको डीकंपोज करो, तोड़ो इनको। और इसको तोड़ना कैसे है? इसके पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। तो पहला वाला केस अगर ये पकड़ते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसका वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस। डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये वाले LHS का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? पुट करेंगे लेट दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट है, ठीक है। कैसे होता वो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अभी उतना समझना नहीं है, हम लोग अभी सॉल्व करना सीखेंगे पहले। तो आपने सबसे पहले इसको इससे इक्वेट किया। अब देखो होगा क्या, किया क्या है तुमने अभी न्यूमरेटर को इग्नोर किया है, जो भी ऊपर में दिया हुआ उसको इग्नोर किया है। नीचे में जितने भी फैक्टर दिए हुए, यहाँ पे कितना फैक्टर है? 2। आपने उसके बेसिस पे 2a और b एक नंबर अपने मन से डाला है, ठीक है। यहां पर आपने a और b डाला, एक को डाला पहले फैक्टर के साथ में x माइनस a, और दूसरे को b को डाला है x माइनस, अरे ये b होगा, दूसरे को डाला है x माइनस b के साथ में, ठीक है। निधि नींद आ रहा है? जाओ अच्छे से। ये पार्ट समझ में आया? सबसे आसान तरीका इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन में बेटा, ये देखते ही क्वेश्चन में समझ जाओगे। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कभी कंफ्यूजन होगा नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें मार्क्स खोना भी नहीं है, सबसे आसान तरीका है। सेकंड में आते हैं, ये आपको दिया हुआ है न्यूमरेटर में, बाबू जो भी दिया हुआ उसको इग्नोर मारो, अभी इसको न्यूमरेटर से भी लेना देना नहीं है, डिनोमिनेटर में आओ। कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पर? 3। तो ऐसे 3 नंबर आप क्रिएट करेंगे, एक होगा a, फिर b और c, उसके नीचे तीनों फैक्टर्स को लिख देंगे। कैसे सॉल्व होता है बाद में सीखेंगे, पहले इसका फॉर्म समझो, कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये a b c एक रैंडम नंबर है जो हम लोग ले रहे हैं अभी, हाँ। इसका एक वैल्यू आएगा निकल के, फिक्स वैल्यू आएगा, 1 2 3/2 5/2, एक रैंडम इसका वैल्यू निकल के आएगा। कहां से आएगा? अभी सॉल्व करेंगे उसको, ये बस फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, आएगा अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड केस में आते हैं, यहां पर px प्लस क्यू, न्यूमरेटर को इग्नोर करो। नीचे में देखो इस बार क्या है, आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, x माइनस a का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर का केस आता है बेटा, इसको लिखने का तरीका बहुत यूनिक होता है। पहले आप वो फैक्टर लेते हैं जिसका पावर 1 होगा, और उसके बाद में आप लेंगे उसका x माइनस a स्क्वायर। इस केस में बस ध्यान देना आपको, ये जब भी आपको स्क्वायर का केस आएगा, कि आपको नीचे में स्क्वायर दिया हुआ है, डायरेक्टली मत लिख देना स्क्वायर, आंसर निकलेगा ही नहीं कभी। उसको निकालने का तरीका क्या है? पहले एक बार लोगे x माइनस a, और उसके बाद लेंगे हम लोग x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद वाला केस, यहां पे आओ, न्यूमरेटर को इग्नोर मारो, डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे पहले तो x माइनस a का होल स्क्वायर भी है, उसके बाद एक और फैक्टर भी दिया हुआ है। तो x माइनस a का होल स्क्वायर कैसे डिसइंटीग्रेट करोगे?
पहले लोगे एक्स माइनस ए, फिर लोगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की जगह क्यूब हमारे क्वेश्चन में है नहीं, आ सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नहीं। फिर लास्ट में एक और फैक्टर बचा हुआ है एक्स माइनस बी, वो हम लोग ले लिए, डन। लास्ट ये देखो थोड़ा सा अलग है। तो एक था पॉइंट नंबर 3 जहां पे आपको स्क्वायर के केस में थोड़ा ध्यान देना है, और ये वाले केस में भी ध्यान देना है। न्यूमरेटर को इग्नोर करो, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। कितने फैक्टर है बेटा यहाँ पे? 2, होना चाहिए था 3, होना चाहिए था 3। कैसे 3 होता? अगर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, अगर ये फैक्टराइज हो जाता तो ये कितना आपको कितना फैक्टर देता है? यहां पे 3 देता। लेकिन यहां पर अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, पहला कोशिश करोगे इसको फैक्टराइज करने का। अगर ये फैक्टराइज हो गया तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, और अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तब ये वाला केस अप्लाई होता है। ये फैक्टराइज नहीं हुआ, कुछ केस में देखना ये फैक्टराइज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो आज हम लोग करेंगे ऐसा दिया हुआ रहेगा, तुम फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज हो जाएगा। अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तब इसको कैसे सॉल्व करना है? पहले तो तुम लोगे एक्स माइनस ए के साथ में ए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला में ध्यान दो, सेकेंड वाला में क्या लिखा हुआ? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर ऐसा केस आया, नीचे में अगर यहाँ पे स्क्वायर है फैक्टर लेने में, तो आप इसका एक पावर घटा के ऊपर में यूनिट लोगे। तो इस बार बी नहीं लोगे, इस बार क्या लोगे? बी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या लेना है हम लोगों को? अगर आप ये फैक्टराइज नहीं कर पाए और नीचे में आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में आ रहा है, तो आप उसके ऊपर में सिर्फ बी नहीं लोगे, एक्स स्क्वायर से एक पावर कम करके यूनिट लोगे। तो एक्स स्क्वायर से एक करोगे तो क्या आएगा? एक्स पावर 1। तो बी एक्स और प्लस सी भी लिखोगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा, तब जाके ये आप इसको डिकम्पोज कर पाओगे सही तरीका से। ये इसका करेक्ट फॉर्म है, ठीक। बस 5 तरीका का हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन देखना है, इतना ही हमारे क्वेश्चन में। ये एक्सरसाइज 7.6 पूरा का पूरा ओवर हो जाएगा। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, देखते ही बेटा समझ जाओगे ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, यस और नो। पहला वाला देखो, दिख रहा है 2 फैक्टर दिए हुए हैं ऊपर वाले, इसमें न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? 1। डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? तो कौन सा है, प्रॉपर रैशनल की इम्प्रॉपर रैशनल? प्रॉपर रैशनल। तो यहां पे लगेगा पार्शियल। अब देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग इंटीग्रेट। सबसे पहले लिखेंगे पुट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू, सही वाला फॉर्म में लिखो, b डिवाइडेड बाई x माइनस ए नहीं, x माइनस 2, ठीक है। तोड़ लिया हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब क्या करोगे? एलसीएम ले लो। तो अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? x माइनस 3। b के साथ क्या हो जाएगा? x माइनस 2। ये आ गया। नीचे में इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल, ये दोनों के डिनोमिनेटर साइड कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर बचा क्या? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब अपने को यहां से वैल्यूज निकालना है a का और b का। ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, किसका? a का और b का। ध्यान से देखो, निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका, दोनों तरीका कभी ना कभी आप क्वेश्चन में लगाओगे। पहला तरीका क्या है? कोएफिशिएंट को कंपेयर करना। मैं भी सिखा दूंगा कोएफिशिएंट वाला भी तरीका, कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको वो भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक आसान तरीका है उससे भी ज्यादा, क्या कि डायरेक्टली x का वैल्यूज पुट करना सीखो। डायरेक्टली x का वैल्यूज पुट करो। नाउ वी नो दैट अगर हम लोग यहां पर x का वैल्यू पूरे में पुट कर दे 3, तो ये 3 माइनस 3 क्या दे देगा? 0। तो चलो यहां पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 3। तो 3 माइनस 1 क्या आंसर आएगा? 2। यहां पे 3 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस b इंटू 3 माइनस 2 क्या होगा? 1। तो यहां से वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया आपको। क्या वैल्यू मिला? 2 आ गया, ठीक है। तो ये वाला साइड गायब हो गया। अब आपको इसको गायब करना, बोलो x क्या रखना चाहिए?
तो पुट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि अभी ये वाला पार्ट को गायब करेंगे। चलो यहाँ पे गायब करते हैं, तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, a इंटू 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 0। तो यहाँ से आपको माइनस ए का वैल्यू मिला 1, तो a का वैल्यू मिल गया क्या, -1। तो अपने को a का वैल्यू चाहिए था और b का वैल्यू चाहिए था, ये जो हम कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं वो अपने को मिल गया। अब ये तरीका है क्या, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके। दूसरा तरीका होता है बेटा कोएफिशिएंट को कंपेयर करके। ये वाले क्वेश्चन में इसको लगाना ज्यादा सिंपल है, ठीक है। कोएफिशिएंट वाला तरीका जहां जरूरत पड़ेगा वहां लगाना। मैं लिख दे रहा हूं, आप भी लिख लेना, निकालते कैसे, जब जरूरत पड़ेगा हम लगा लेंगे। क्या करोगे देखो, x माइनस 1 इक्वल्स टू, सबको ना ओपन कर दो, यहाँ पे ये हो जाएगा ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b। अब जो x वाला टर्म है ना उसको एक साथ लिख लो, x को कॉमन लो तो a प्लस बी आएगा। यहां से x लिया और यहां से भी x है ना, तो उसको एक जगह ले लिया तो a प्लस बी आया। फिर आ जाओ यहां पर माइनस ले लो, तो ये आ गया 3a प्लस 2b। ये मेरा कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये मेरा वेरिएबल वाला पार्ट है, x माइनस 1। ठीक, अब यहां पे बेटा देखो तो x का कोफिशिएंट क्या है, स्क्रीन पे देखो, x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट आ रहा है 1, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, इधर लिखे, आगे भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पे x का कोफिशिएंट है a प्लस बी। चलो ये तो एक आ गया। दूसरा, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू कितना है -1, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू कितना है -3a प्लस 2b। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 3a प्लस 2b, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब बेटा इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तब आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो यहां पर इसको रहने देते हैं, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2, और माइनस कर दो इसको, माइनस माइनस माइनस, क्या क्या गायब हुआ, ये और ये गायब। तो क्या बचा यहां पे, a का वैल्यू क्या मिला -1, यहां भी वही मिला था, ठीक है। ये एक इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ जाता। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 को एज इट इज रखा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कैसे आया बेटा, देखो यहां पर ये वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो ये रहा, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है जो दिखाई नहीं दे रहा 1 है, तो वो कंपेयर कर लिए। दूसरा देखो यहां पे ये -1, यहां पे क्या है कांस्टेंट पार्ट है, इस पार्ट में कांस्टेंट पार्ट क्या है 3a, a का भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, b का भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, तो ओवरऑल कांस्टेंट वैल्यू क्या है -3a प्लस 2b। तो -3a प्लस 2b लिखा, कैंसिल हुआ, फिर सॉल्व कर दिए। बहुत रेयरली आप इसको यूज करेंगे, ये आपके आंसर को थोड़ा लंबा कर देता है। जहां मौका मिले यूज करने का इसको यूज करो, खत्म, तुरंत खत्म होगा। कुछ केसेस आएंगे जहां पर इसको यूज करना होगा, उसके लिए सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे आपको a मिला है, सिमिलरली अब a का वैल्यू -1 आया, इक्वेशन नंबर 1 में a का वैल्यू -1 पुट कर दो, तो क्या होगा 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस b, तो b का वैल्यू क्या आ गया 2, यहां पर भी b का वैल्यू वही आया था 2। दोनों तरीके से ऐसे पुट करो चाहे कोफिशिएंट कंपेयर करो, दोनों तरीके से वैल्यू सेम आएगा। आसान कौन सा है, ये वाला, ठीक है। निधि को बहुत नींद आ रही है क्या, शक्ल देख के लग रहा है, ठीक है। हटा दे ये वाला पार्ट, नोट कर लिया, चलो ये पार्ट डन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपने इंटीग्रेशन इसको इसके फॉर्म में लिखा है, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा बाबू डायरेक्टली, सिंस ये वैल्यू इज इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू, तो इसको इंटीग्रेट करो चाहे इसको इंटीग्रेट करो, बात बराबर आएगा। तो लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x माइनस 3 dx
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ए के जगह पे ए का वैल्यू यूज कर लेना, -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, प्लस बी के जगह पे उसका वैल्यू यूज कर लेना dx। नाउ वी नो दैट इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है। क्या इंटीग्रेशन होगा पहले वाले का? -1 बाहर कर दो तो ये बचा x माइनस टू, प्लस 2 बाहर कर दो तो ये बचा x माइनस थ्री। बोलो भाई, x माइनस टू का इंटीग्रेशन log x माइनस टू, प्लस x माइनस थ्री का इंटीग्रेशन log x माइनस थ्री प्लस सी। आ गया आंसर। थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन। देखो, अगर समझ में नहीं आएगा पहले सोचना, जब भी ऐसा दिया हुआ है क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है, ओके। क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है? फैक्टराइज किया जा सकता है। क्या फैक्टर बनेगा इसका? हाँ, ये -1 है कि 6 है? यहाँ -18 है। ठीक है, तो इसका अगर फैक्टर बनाएंगे तो +6 और -3 दो फैक्टर बनेगा, तो उसको फैक्टराइज डायरेक्टली कर लेते हैं। x प्लस 6 आएगा इधर और यहाँ पे x माइनस थ्री फैक्टराइज हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल सकता है, एकदम सेम क्वेश्चन उसी तरीके से। जल्दी जल्दी फटाक से बनाओ। इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई x प्लस 6 चलो अपने हिसाब से सॉल्व करो, देखना मत। b का वैल्यू ठीक है। ए का वैल्यू चलो अब इंटीग्रेट कर दो इसको। ए अजीब अजीब सा वैल्यू आया है, 13/9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6 प्लस बी का वैल्यू 14/9 एक्स माइनस थ्री। तो अपने को तो पता है लॉग वॉग लगने वाला है, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं इसका 13/9 लॉग एक्स प्लस 6 प्लस 14/9 लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी। पहले वाला तरीका बताओ क्या लग रहा है, फैक्टराइज हो रहा है? तो ऊपर में 2x स्क्वायर है। पहले बताओ ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? दोनों का डिग्री इक्वल है, तो अगर डिग्री इक्वल है तो क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? अगर डिग्री इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जब बेटा डिवाइड कर सकते हैं तो पहले डिवाइड करेंगे। चलो, जब दोनों देख, प्रॉपर रैशनल फंक्शन तभी कहलाता है जब लेस देन होगा, जब इक्वलिटी का केस आ जाए तो भी ये इम्प्रॉपर है।
और इक्वालिटी के केस में आप डिवाइड कर सकते हो, जब तक डिवाइड कर सकते हो तब तक वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं, वो इम्प्रॉपर का ही केस है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डिवाइड, यहाँ पे इसका पावर 2 है, नीचे वाले का भी पावर 2 है, तो डिवाइड ही करेंगे सबसे पहले। तो डिवाइड करो 2x² प्लस 1 x² माइनस 3x प्लस 2। चलो यहाँ पे 2x² है बेटा, तो इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे शानवी? यहाँ पे 2x² है तो यहाँ पे 2 चाहिए होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ गया तो 2 इंटू x² माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आ गया प्लस 4। साइन चेंज करेंगे, अब साइन सबका चेंज कर ले, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये और ये गायब हो गया, प्लस 6x, तो ये सिर्फ 6x, अच्छा वो हम 7 लिख दिए थे क्या? ओके, यहाँ -4 है, यहाँ +1 है, तो क्या बचेगा -3, तो ये आ गया रिमाइंडर हमारे पास। तो इसी चीज को अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर बच रहा है, दिस डिवाइडेड बाई ठीक है। हमने डिवाइड किया तो ये हमारा क्वोशंट आया था 2, तो 2 को आपने सबसे पहले अलग लिखा है, क्वोशंट अलग लिख लिया, जो भी रिमाइंडर बचा बेटा उसको लिखा, और क्वोशंट को फिर डिवाइजर को फिर हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो ये आपने जो ये दिया हुआ था इसको आपने कन्वर्ट कर दिया बेटा इस फॉर्मेट में, ये तो कन्वर्ट हो गया। अब एक बात बताओ, यहां पर कन्वर्ट करने के बाद में क्या अब ये प्रॉपर, क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? अब ये प्रॉपर है, अब यहां लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। चलो अब यहां पे क्योंकि ये वाला केस आ गया हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन का, तो आप चलो उसको वहां पे लगाओ, लिखो पुट 6x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू, अरे पहले तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, फैक्टराइज हो रहा है ये, इसको फैक्टराइज करके देखो तो क्या ये फैक्टराइज हो रहा है पहले, इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6x माइनस 3 डिवाइडेड बाई, फैक्टराइज होगा -2 और -1, तो यहां पे लिखेंगे x -2 और यहां पे आएगा ये x -1। ये शॉर्टकट आता है सभी को, कैसे ये डायरेक्टली लिखते हैं, उतना दिखाने का जरूरत नहीं, यहाँ पे उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, डायरेक्टली करो। चलो अब पुट करो, पुट 6x, क्या बोलो बेटा? 3 को कॉमन ले ले, अच्छा कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ हो तो जाएगा, तब तो प्रॉपर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ओके चलो, डिवाइडेड बाई x -2 इंटू x -1, a बाई x -2 प्लस b बाई x -1, एलसीएम ले ले, x -1 यहां पे आएगा x माइनस, क्या बेटा कहां पे? ये इसको भी रहने दो, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, उसका उसको भी रहने दो, अभी उसको लास्ट में यूज करेंगे, पहले इसको हटा रहे हैं, इसका इसका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म लेकर आ रहे हैं, तब उसके बाद उसको इंटीग्रेट करने में यूज करेंगे, उसका यूज आएगा, अभी परेशान मत होना। एलसीएम आ गया x -2, यहाँ पर आ गया x -1, नीचे वाला कैंसिल आउट, तो ऊपर में बचा है 6x -3 x -1 प्लस b इंटू x -2। चलो क्या पुट करोगे x का वैल्यू पहले, पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, चलो 1 पुट कर लो यहाँ पे, तो ये आ गया 6 इंटू 1 6 माइनस 3, तो यार 3 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस 1 -2, तो ये बचेगा -1, -1 इंटू बी, तो b का वैल्यू क्या आ गया -3। सेकेंड केस में x का वैल्यू क्या पुट कर लेते हम लोग, यहाँ पे 2 ले लेते, ये वाला गायब हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2, तो 6 2 ज़ा 12 माइनस 3, तो ये आएगा 9 इक्वल्स टू 2 -1, तो 1,
मतलब a इंटू वन प्लस बी इंटू जीरो, ए का वैल्यू क्या मिला? 9। मिल गया अपने को ए और बी का वैल्यू। अब हमें इंटीग्रेट करना है तो लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट किसको करना था? 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो मेन फंक्शन है x² माइनस 3x प्लस 2 dx। तो इसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया था ना इस फॉर्मेट में, ये वाला चीज इधर आ गया था, फिर इसको हमने कन्वर्ट किया था इस फॉर्मेट में। अब इसका आपने पार्शियल फ्रैक्शन का वैल्यू भी निकाल लिया है, तो इसका इंटीग्रेशन के जगह पर हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस, अब ये जो आपने कन्वर्ट किया है उसका आंसर लिखो यहां पे, तो क्या लिखेंगे? 9/x-2 प्लस बी का वैल्यू क्या आया है? -3, -3/x-1 dx। हो जाएगा इंटीग्रेट। चलो भाई अलग अलग कर लो, 2 dx प्लस 9 बाहर पे, 1/x-2 dx -3 बाहर पे, x-1 dx। आ गया आंसर 2x प्लस 9 log x-2 -3 log x-1 प्लस c। मैच। ये जो क्वेश्चन आपने बनाया है ये सीबीएसई 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो सेकंड वाला देखो, तो इसका दिमाग लगाओ तो क्या करना होगा? क्या ऐसे ही सेम केस दे रहा है आपको भी? बिल्कुल सेम केस है। ऊपर में भी डिग्री कितना ऊपर वाले का? 2 है, नीचे वाले का डिग्री 2। तो पहले क्या करोगे? पहले इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। जब डिवाइड करोगे तो वैसे ही आंसर निकलेगा, जो भी आंसर निकलेगा उसको कन्वर्ट करोगे क्या चीज में? पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क बनाएंगे। वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं, इसलिए होमवर्क है आपका 3 का पार्ट 1। देखो भाई, बोलो सबसे पहला काम यहां क्या करोगे? x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² -1। भाई ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? क्या ये प्रॉपर है? ऊपर वाले का डिग्री कितना है? 3, नीचे वाले का डिग्री कितना है? 2, तो डिवाइड हो सकता है। तो पहला काम क्या करोगे? डिवाइड करते हैं, चलो जल्दी से डिवाइड करो इसको। x³ प्लस x प्लस 1, यहां पे आ गया x² -1, तो x लिया यहां x³ माइनस x, साइन चेंज, ये प्लस सॉरी ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये और ये गायब, प्लस प्लस 2x प्लस 1। ओ अब तो पॉसिबल ही नहीं है, बस ये तो खत्म हो गया इतने ही में। चलो तो इसको लिख लो उसी फॉर्मेट में। x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² -1 इज इक्वल्स टू x प्लस रिमाइंडर बचा है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो भी कोशेंट है, डिवाइजर है जो भी, x² -1। अब यहां पे क्या आ गया? ये वाला पार्ट, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? प्रॉपर आ गया। ऊपर वाले का डिग्री कितना है? 1, नीचे वाले का क्या है? 2। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। x² -1 को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब अगर ये आपने इस फॉर्मेट में ले आए, अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो आप इसमें पार्शियल लगा के इसको डिकम्पोज कर सकते हो। चलो करो जल्दी से पुट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सॉल्व। x प्लस 1 x माइनस 1 LCM, a के साथ x माइनस 1
बी के साथ x प्लस वन, नीचे वाला कैंसल। चलो पुट करते हैं डायरेक्टली, पुट x इक्वल्स टू प्लस वन, तो 2 × 2 और प्लस वन, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू a के साथ आ गया ये 0 और b के साथ आ गया ये 2, तो b का वैल्यू आ गया 3/2। ऊपर करो यहीं पे थोड़ा सा, पुट x इक्वल्स टू -1, -1 से ये गायब हो जाएगा, तो -2 + 1, -1 का वैल्यू आ गया b इंटू 0। a का वैल्यू क्या आया बेटा? a का वैल्यू 1/2। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। a और b का हमें वैल्यू चाहिए था, वो दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। चलो अब कर दीजिए इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन x³ + x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 dx कैन बी रिटन एज, यहां से उठाओगे x प्लस, अच्छा ये वाले पार्ट को तो तुमने अभी डिकम्पोज कर दिया है, तो अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे? जो भी उसका वैल्यू डिकम्पोज आया दैट इज हाफ डिवाइडेड बाई x + 1, फिर इसका वैल्यू आया है +3/2 डिवाइडेड बाई b के नीचे लिया था हम लोगों ने x - 1 dx। डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, ये आएगा x² 2, x का इंटीग्रेशन x² 2, यहां पे 1/2 बाहर आ गया, और ये आंसर क्या देगा? log x + 1, ये 3/2 बाहर आ गया, ये आंसर देगा log x - 1 प्लस c, ये रहा आंसर। अपन चलते फोर्थ में देखो, चलो तो ये तो बेटा बहुत आसान है, न्यूमरेटर से फर्क पड़ता नहीं। डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर हैं? 3, तो हम भी कितना बनाएंगे यहाँ पे? 3। सबसे पहला a के नीचे x - 1, b के नीचे x - 2, c के नीचे x - 3। लो भाई एलसीएम, चलो a के साथ 2 आएगा फैक्टर, x - 2 x - 3, b के साथ भी 2 फैक्टर, x - 1 x - 3, c के साथ भी 2 फैक्टर, x - 1 और x - 2। अब बहुत होशियारी से आप इसमें पुट करेंगे जो भी वैल्यूज आपको पुट करना है। पहला वैल्यू क्या पुट करोगे? 2 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2, तो यहां पे आ जाएगा एलएचएस में ये और ये। अच्छा नीचे वाला डिनोमिनेटर तो पूरा उड़ चुका है, यहां पे आ गया 2। a क्या हो जाएगा बाबू? 0, और कौन 0 होगा? c भी 0 होने वाला है, b में कुछ रिजल्ट आएगा। 2 - 1 क्या बचेगा? 1, 2 - 3 क्या बचेगा? -1, और c के साथ में क्या आ जाएगा? 0। दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल्स टू -b, तो b का आंसर आ गया -2। चलो अब पुट करते हैं, 3 पुट कर देते हैं x के जगह पे, पुट x इक्वल्स टू 3, तो रिजल्ट आएगा 3 इक्वल्स टू, फिर से ये क्या होगा यहाँ पे? 0। b क्या होगा इस बार? ये भी b के साथ भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। c में देखते हैं, 3 - 1 2, 3 - 2 1, दिस इंप्लाइज 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी, तो c का वैल्यू क्या आ गया? 3/2। और कोई वैल्यू पुट करना पॉसिबल है? 1। अब 1 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 में ये आ गया 1 इक्वल्स टू, a रहेगा 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, b क्या हो जाएगा? b आ गया 0 इसके वजह से, c भी आ जाएगा 0 इसके वजह से, तो a का वैल्यू क्या आया?
2a, a का वैल्यू इज 1/2। हो गया सारा? हो गया भाई, तो चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जो आपने तोड़ा है सबका वैल्यू उसको पुट कर दो, हाफ बाई एक्स माइनस वन प्लस बी, बी कहाँ है, -2, -2 बाई एक्स माइनस टू प्लस सी, सी का वैल्यू आया है 3/2, 3/2 एक्स माइनस थ्री, दिस इज डी एक्स, हाफ लॉग एक्स माइनस वन -2 लॉग एक्स माइनस टू प्लस 3/2 लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी।